हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमित तिवारी फ्रॉम वैलियंट शिक्षापीठ मिर्जापुर एंड न्यू यूट्यूब चैनल नेम मैथ्स मंत्रा। सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी तक एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, फिर भी 120 सब्सक्राइब हो गया है। ये आप लोग का सपोर्ट ही है जो हमको मोटिवेट किया है यहाँ पे आने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, आज यहाँ पे हम हैं आपके साथ मैथ्स के लेक्चर के लिए। किसके लेक्चर के लिए? मैथ्स के लेक्चर के लिए। और एक चीज़ और, आज 10th बोर्ड, वहाँ पे जितने बच्चे थे सब फ्री हो गए हैं, अपना एग्ज़ाम दे के सब फ्री हो गए हैं। अब सब कन्फ्यूजन में हैं कि हमको स्ट्रीम क्या लेना है, साइंस साइड जाना है, आर्ट साइड जाना है, कॉमर्स साइड जाना है, किधर जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिसाइड करके और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सोचने का टाइम नहीं है, नहीं सोचने बैठोगे तो 3 महीना निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। बहुत बच्चों के मन में है कि हम अप्रैल या मई जून से स्टार्ट करेंगे रिजल्ट के बाद। वो सब नहीं करना है, क्योंकि अगर उसका वेट करोगे ना तो अगर एक बार लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम बहुत होगा। सिलेबस छूटा हुआ कवर करने में, फिर क्लास में हर जगह पीछे रहोगे, टीचर आगे पढ़ाएगा, तुम पिछला अपना रिवीजन करने में रहोगे, सर कॉपी दिला दीजिए, नोट्स दिला दीजिए। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो बेटा 11th, अब आपके पास समय नहीं है कि हम वेस्ट करें, रिजल्ट का वेट करें, ये सब नहीं करना है। अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं भी आपके लिए आ गया हूँ, आप लोग का क्या बोलते हैं सपोर्ट ही है। ठीक है, या जो भी आप कह सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का मैथ्स, पहला चैप्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज हमारे पास है टॉपिक सेट। क्या है? टॉपिक सेट। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। ये सेट किसी के लिए नया नहीं है, ये सेट जो है किसी के लिए नया नहीं है, सब जानते हैं। सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, बाल सेट करवा लिए हैं, या ये हमारे पास इतना सेट है, हम गए कहीं बुक लेने, दुकानदार बोलता ना ये सब बुक का सेट है। क्या आपको सही है? कपड़ों का कलेक्शन है। हमेशा दो ही चीज़ सुनते होंगे, कलेक्शन है, सेट है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्या है कलेक्शन, क्या है सेट? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कलेक्शन जो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड हो। ठीक है, क्या हो? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या सेंस है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो चीज़ मेरे लिए है वही आपके लिए भी हो, वही सामने वाले के लिए भी हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे एक बार हम बोल दिए और कोई दूसरा आदमी है वो भी वही बात बोल रहा है, तीसरा आदमी है वो भी वही बात बोल रहा है, मतलब हम सबका जो बात है वो एकदम ट्रूथ है, वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। जैसे हम बोल दिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अब कोई भी आएगा तो यही बोलेगा ना, हाँ 1 से स्टार्ट होता है, आगे तक इन्फानाइट तक जाता है, 10 तक जाए, 20 तक जाए, 50 तक जाए, अब उसके ऊपर है। तो ये सब जो होता है वेल डिफाइन होता है। ध्यान समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकता है। क्या हो सकता है? लिविंग या नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है? जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गया, ये सब। नॉन लिविंग मतलब क्या है? टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम या तो एलिमेंट बोल सकते हैं या तो मेंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं या तो मेंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमको यही क्लियर करना है कि कलेक्शन और सेट दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या सभी कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं या सभी सेट को कलेक्शन बोल सकते हैं? दोनों में पहले डिफरेंस ही जानना है। चलिए देखिए, जैसे हम सेट का जब बात करते हैं तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन। और सिर्फ कलेक्शन का बात करेंगे तो या तो वेल डिफाइन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब कि ये सही भी हो सकता है, बस कलेक्शन है ये। हम कपड़ा ला के रख दिए, बुक्स ला के रख दिए, कोई सामान ला के रख दिए, ठीक है, कोई वर्ड को एक साथ कवर करके रख दिए, ये सब कलेक्शन है। लेकिन अगर वो वेल डिफाइन हो गया, क्या हो गया? वेल डिफाइन, मतलब सबके लिए ट्रूथ हो गया। ठीक है, जो मेरे लिए है वही सामने वाले के लिए सबके लिए हो जाए, तब वो सेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, सेट कलेक्शन हो सकता है लेकिन कलेक्शन सेट
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जो चीज़ वेल डिफाइन है, जो कलेक्शन वेल डिफाइन है वही सेट होगा, जो वेल डिफाइन नहीं है वो सेट नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल हम लेंगे, किसको हम बोलेंगे कलेक्शन और किसको बोलेंगे सेट। आइए देखते हैं जल्दी से, ठीक, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ले रहे हैं ए कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन अ चैप्टर। अब एक चैप्टर में पूरा कितना क्वेश्चन है, ये कलेक्शन है, ठीक है, और सेट भी है। क्या है, सेट भी है। सेट क्यों है, क्योंकि अगर कोई बंदा है वो चैप्टर ओपन करेगा, उसको मिल जाएगा उसके पास 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो उसको पता चल गया ना किस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, ये तो वेल डिफाइन हो गया, ठीक है। ये नहीं है ना कि कोई चैप्टर पढ़ रहा है उसके में 5 क्वेश्चन दिया है, उसके में 10 क्वेश्चन दिया है, ये तो हो नहीं सकता है। अब कोई चैप्टर है तो उसमें सबके लिए वो क्वेश्चन सेम होगा, तो ये एक सेट है। क्या है, सेट। जैसे हम लिख दिए हैं ए कलेक्शन ऑफ, क्या लिख दिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल हार्ड क्वेश्चंस इन अ चैप्टर। अभी दूसरा क्वेश्चन बन गया कि किसी भी चैप्टर में सबसे हार्ड क्वेश्चन का कलेक्शन, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए कोई क्वेश्चन इजी लगता है तो वही सामने वाले के लिए हार्ड बन जाएगा, या उसके लिए इजी है तो मेरे लिए हार्ड हो जाएगा। तो ये जो हार्ड वाला नाम है ना, ये अलग अलग होता है सबके लिए। क्या होता है, अलग अलग। तो ये जब आएगा कहीं भी हार्ड शब्द आ गया मतलब वो सेट नहीं है, वो केवल कलेक्शन है। ये क्या है, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ये केवल कलेक्शन है। ये क्या है, केवल कलेक्शन है। जैसे हम तीसरा नंबर बात करते हैं, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट प्लेयर इन अ टीम। एक टीम में पूरा बेस्ट प्लेयर कितना है। अब ये भी सेट नहीं है, ये भी क्या है, सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि अगर एक टीम है उसमें 4 लोग हैं तो चारों का अलग अलग फेवरेट प्लेयर है, सबके लिए बेस्ट अलग अलग है, तो ये सबके लिए सेम नहीं है। रोहित शर्मा किसी को बेस्ट लगता है, किसी को कोहली बेस्ट लगता है, किसी को धोनी बेस्ट लगता है, किसी को कोई बेस्ट लगता है। ये भी क्या है, नॉट अ सेट, ये एक वेग है। क्या है, वेग मतलब क्या होता है, VAGUE, मतलब सिर्फ ये कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन, ये सेट नहीं है। सेट वही होता है जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए क्या हो, सेम हो। जैसे हम आपको बोल दिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। अब ये भी एक सेट है। कैसे सेट है, 1 2 3 डैश 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 50 से कम चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे 49, समझ में आया ना। अब कोई भी आदमी आएगा और उससे पूछा जाएगा 50 से कम नेचुरल नंबर, तो यही बताएगा कि 1 से स्टार्ट होगा और 49 पे ख़त्म हो जाएगा। ये भी क्या है, सेट है। क्या है, ये सेट है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे सुंदर इंसान, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, मेरे लिए मेरा फेवरेट आदमी कोई और है, फेवरेट बंदा, पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, बस केवल पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। ये कोई थिंग भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस बात आ रहा है पसंद के लिए, ठीक है, कि क्या हमको अच्छा लगता है, ठीक है। जब ब्यूटीफुल का बात आ गया समझ जाना कि सेट नहीं है। क्या है, ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट, क्योंकि हर आदमी का पसंद सेम नहीं हो सकता है। और सेट का मतलब है जो चीज़ सबके लिए सेम हो। सबके लिए जब तक सेम नहीं होगा तब तक उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, सिर्फ कलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलेक्शन। हम बोल दिए कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे खतरनाक जानवर, ये भी सेट नहीं है। क्यों, कोई है शेर से भी नहीं डरता है, लॉयन, और कोई है छिपकली से डर जाता है, कोई है कॉकरोच से डर जाता है। तो ये जो डर है, फियर है, ये भी सबका सेम नहीं हो सकता है, ठीक। जब डर का बात आ जाए और सुंदरता का बात आ जाए, मतलब ब्यूटीफुल,
या फिर कि क्या बात आ जाए कि पसंद का, ठीक है, लाइक या अनलाइक ये सब केस, ये सब सेट में नहीं आता है, क्योंकि सबका पसंद, सब किसी मतलब डर, ठीक है, उनका कैपेसिटी, ये सब डिफरेंट हो सकता है। और जब तक माइंड सेट सेम नहीं होगा सबका, तब तक वो चीज़ सेट नहीं होगा। अब देखिए माइंड सेट बोले हैं ना, सेट यहाँ भी आ गया, सेट हर जगह है। दुकान पे गए, दुकानदार दिखाया, बोलिए देखिए हमारे पास ये बुक है, आपके काम में आ सकता है, तो बोलेंगे नहीं भैया कोई और बुक दीजिए, तो आपको 2-3 बुक और दिखाया, बोले देखिए ये हमारे पास कलेक्शन है, ये हमारे पास सेट है। तो सेट सब सुना हुआ है, बस यहाँ हम लोग आज इसे मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, लेकिन बहुत ही ईजी है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हो सकता है आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। पढ़ेंगे तो जो मैथ लिया है उसको भी अच्छा लगेगा, जो मैथ नहीं लिया है उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कैसे है, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे दें कि अब बात देखिए, सुंदरता के लिए आया था ना, अब हमारे पास कलेक्शन आ गया, अब कोई हमारे फैमिली में है या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, अब उसको देखने के लिए रिश्ता आ गया, ठीक है। अब आया वहाँ पे 10 फोटो का कलेक्शन उसके पास आ गया, क्या आ गया, 10 फोटो कलेक्शन। अब घर वाले परेशान हैं, किसी को दूसरे नंबर फोटो दिखा वही पसंद आ गई या पसंद आ गया, क्यों हम किसी एक का बुराई करें दोनों आ सकते हैं। और किसी का पसंद कुछ और हो गया, तो देखिए घर में 10 लोग थे ना, 10 लोग का माइंड वहाँ पे है, किसी को कोई पसंद आ रहा है, किसी कोई आ रहा है। देखिए तुरंत अभी बताए हैं कि जब सुंदरता का बात आएगा, पसंद का बात आएगा, तो वो चीज़ सेट में नहीं आएगा, वो चीज़ किस में नहीं आएगा, सेट में। ये चीज़ सेट नहीं था, ठीक है, क्लियर हुआ ना, कि जब पसंद का बात आएगा, चाहे क्लास में सबसे सुंदर बच्चे, सेट नहीं है। तो बोल दिया कि एक चैप्टर में सबसे हार्ड क्वेश्चन, ये भी सेट नहीं है। बोल दिया दुनिया में सबसे डेंजरस खतरनाक जानवर, ये भी सेट नहीं है। बोल दिया एक क्रिकेट टीम सबसे अच्छा बेस्ट प्लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी सेट नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। और बोल दिया कि पूरा इवन प्राइम नंबर सेट है, पूरा होल नंबर सेट है, जो भी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या था कि जितने सेट थे सब कलेक्शन थे, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं थे। सेट हमेशा वेल डिफाइन होता है और कलेक्शन वेल डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब बात आता है कि जब हमें सेट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, सेट, इसको हमेशा हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर से। इसका क्या मतलब है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हमेशा इनको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो इनका एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर्स, इसको हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, ये अलजेब्रिक भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, या कोई थिंग्स भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट लिविंग नॉन लिविंग में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि ABCD XYZ D होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और जब सेट को लिखने का बारी आता है तो सेट को हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब उसका जो एलिमेंट होता है, जो मेंबर होता है, जैसे ABC डैश 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 XYZ, उनको हमेशा हम लोग कैसे दिखाते हैं, करली ब्रैकेट में। कि एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उनके एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉमा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। वो क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट। कोई भी नंबर या एलिमेंट या मेंबर सेम नहीं होना चाहिए। एक बार लिख दिए, दोबारा उसको नहीं लिखना है, ध्यान से समझिएगा आगे, ठीक है। अब बात आता है, ध्यान से सुनना, अब क्या बात आएगी इसके बाद कि सिंबल नोटेशन। क्या आएगा, सिंबल नोटेशन। अब सिंबल नोटेशन क्या है समझना जरा। हमारे पास छोटा छोटा 2 सिंबल है, क्या है, छोटा छोटा 2 सिंबल है। वो सिंबल क्या है, ध्यान समझना। जैसे एक बोल दिया ये, और एक बोल दिया ये, एक बोल दिया ये, और एक बोल दिया ये, ठीक है। इनको समझना, ये चारों का मतलब क्या है। जैसे ये है तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू सबको पता है ना कि जब रिलेट करते हैं कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, ये आएगा बिलोंग्स टू में। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू कि हम वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए जब आता है ना कि इसका सभी वैल्यू जितना भी एलिमेंट है इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए यह है, फॉर ऑल हो गया। इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक, जैसे हम कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं तब आता है ये। अब आगे समझिएगा, ये कब लगाते हैं बिलोंग्स टू, कब लगाते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इनको जल्दी समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर एलिमेंट, और सबको मालूम है कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर हम इस 1 का बात करेंगे तो सेट के अंदर है ना, 1 इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू लगा दिए। 3 का बात करेंगे तो बिलोंग्स टू लगा दिए। 5 का बात करेंगे तो बिलोंग्स टू लगा दिए। लेकिन जैसे ही 7 का बात करेंगे तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, 7 यहाँ पे नहीं है। 8 का बात करेंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? जब है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, क्लियर हुआ? ये लगाते हैं कब? जब उनसे रिलेट करना होता है। ये कब लगाते हैं? जब ये बताना हो कि वहाँ पे बिलोंग नहीं करता, उनसे रिलेट नहीं करता है। क्लियर हुआ सबको ये चीज़? ठीक है, सेट समझ में आ गया। ठीक है, सेट को कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से क्लियर हो गया। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? कॉमा दे दे के, और वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट, कि रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रिपीट नहीं करना एक दूसरे से। अब आइए देखते हैं जल्दी से सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल नोटेशन। अब ये क्या है जल्दी समझते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल नोटेशन। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, कभी कभी हमको कोई सेंटेंस मिल जाता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये कुछ भी। अब उतना बड़ा हमको लिखने में तो दिक्कत होगा, उनको शॉर्ट में कैसे लिखें सिर्फ एक ही लेटर में, तो उसके लिए हमको कुछ नोटेशन को देखना है। किसको देखना है? कुछ नोटेशन को। और हमको पता है कि जब सिर्फ कैपिटल लेटर से कोई चीज़ को लिखा जाता है तो सेट होता है। क्या होता है? सेट। और सेट का मतलब है कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। क्या हो? वेल डिफाइन हो। आइए देखते हैं जल्दी से। पहला नंबर है एन। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सबको मालूम है क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है, गिनती करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग नंबर है सब क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर आता है कैपिटल डब्ल्यू। इस डब्ल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? यही नेचुरल नंबर है, बस इनके आगे जीरो ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? जीरो। मतलब जीरो को लेते हुए पूरा काउंटिंग नंबर वो हमारा होल नंबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अभी इसके पहले ही बताए हैं एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है ना। देखिए अलग अलग है, 1 2 3, उनको कॉमा दे के लिखते हैं। देखिए कॉमा दिए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो भी दिए हैं। और सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वो भी लिखे हैं। मतलब ये जो पूरा है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। किसका है? नेचुरल नंबर का। आगे देखिए, इसके बाद अगर हम बात कर दिए क्यू का, कैपिटल क्यू। अब क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। इसका मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? सबको मालूम है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म होता है और q जीरो नहीं होता है। मतलब ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म होता है और q कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो पूरा वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। और जो p और q होते हैं वो बिलोंग कर, देखिए अभी बताए थे ना, बिलोंग जब किसी से रिलेट करना होता है, ये बिलोंग करते हैं को प्राइम इंटीजर से। किससे बिलोंग करते हैं? को प्राइम। अब को प्राइम का क्या सेंस है कि दो नंबर का एचसीएफ, इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ टू नंबर वो हमेशा 1 होता है। वो हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, मतलब उनको हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो ऐसा उनको लिखना है कि 1 के अलावा वो किसी भी नंबर से न कटें, केवल 1 से ही कटें। आगे देखिए, अगर q प्लस लिखा है इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर।
पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर कहीं q माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? z। क्या आएगा? z। z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? सबको मालूम है। इंटीजर क्या होता है? सबको मालूम है। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होता है? जैसे z इज इक्वल लिख दिए डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर डैश। इसका मतलब जितने पॉजिटिव नंबर हैं, जितने निगेटिव नंबर हैं, इंक्लूडिंग विद जीरो, जीरो के साथ, ये पूरा हमारा इंटीजर होता है। पूरा क्या होता है? इंटीजर। अगर कहीं z प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है z माइनस इसका मतलब होता है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। अगर कहीं भी लिखा हुआ है r, r मतलब रियल नंबर। r मतलब क्या होता है? रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर क्या है? ध्यान से समझना। रियल नंबर क्या है? ध्यान से समझना इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तब उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, कोई भी हो, सब रियल नंबर हैं। सब क्या है? रियल नंबर हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है आर प्लस इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। अगर कहीं लिखा हुआ है आर माइनस इसका मतलब होता है सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या थे? इंपॉर्टेंट नोटेशन। ये सब क्या थे? इंपॉर्टेंट नोटेशन। तो आई होप आज आपको सबको समझ में आया होगा कि ये क्या है। अभी हम लोग आज बेसिक का बात किए हैं, पहला लेक्चर था। ठीक है, और बार बार मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप सबने सपोर्ट किया। एक भी वीडियो नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी सब्सक्राइब आपने किया। ठीक है, आपने अगर हम पे विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास पे हमेशा खरे उतरेंगे। ठीक है, कभी नहीं जाएंगे पीछे। अगर आपका साथ मेरे साथ है तो हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। जहाँ भी आपको गलती समझ में आएगा आप बताते रहिएगा, चाहे बड़ा भाई समझ के, चाहे छोटा भाई समझ के, दोस्त समझ के, सर समझ के, जो भी आपसे हो सकेगा वहाँ मेरा गलती बताइएगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इंट्रो किए हैं किसी चैप्टर का। और अब मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए सबका आज बोर्ड हो गया है, एकदम से सब फ्री हैं, रिलैक्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं कि अब हम 11th में सेलेक्ट क्या करें। ठीक है, उनको मैं बोलना चाहूँगा जो भी करना है डिसीजन जल्दी से जल्दी लें और आगे के लिए जल्दी सोचें। ये नहीं कि हम अप्रैल मई जून के लिए छोड़ दें। ये करोगे बेटा ना तो सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा। और अगर एक बार आप पीछे हो गए हैं तो क्लास में हर जगह आप क्या होगा, जैसे देखिए कोई चीज़ छूट जाता है ना, फिर टीचर आगे चल रहा है, आप पीछे हैं, आपके मन में कहा जाएगा अरे यार अभी तो मेरा पिछला ही नहीं हुआ है, अब पिछला नहीं हुआ है तो आगे का भी नहीं होगा। ठीक, ये नहीं करना है। अभी से आप शुरू कर दीजिए और एक अच्छे बच्चे की तरह पूरी ईमानदारी से जैसे 10th किया वैसे ही 11th करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा चीज़ आज का। अभी बताइए ये सेट और सेट के बारे में इंट्रो कैसा लगा, एक बार बताइएगा। जैसा होगा उसके हिसाब से हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करेंगे। कहाँ गलती है, कहाँ क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, छोटा भाई मान के ही चाहे जो। ठीक है, क्योंकि अभी पहला वीडियो था ना, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है लेकिन ऑनलाइन का भी नहीं है। कैसा करना है ये एक बार आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।